श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सटीक ज्ञान संसार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाग पंचमी के बारे में। आप सबको पता है कि श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की जो पंचमी रहती है उस दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं नाग पंचमी कब है, उसमें पूजन विधि, पूजन कैसे करना है और ऐसा कौन सा उपाय कर दिया जाए नाग पंचमी के दिन जिससे आपके घर में अपार धन संपत्ति की वृद्धि हो और धन की जितनी भी आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही हो वो सब दूर हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर आप हमारे परिवार के सदस्य हैं तो फिर आपको अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे ये अच्छी जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। आपको बता दें कि नाग पंचमी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, और ये जो नाग पंचमी का त्यौहार है ये सिर्फ हमारे भारत में नहीं मनाया जाता, ये हमारे भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी मनाए जाते हैं, जैसे कि नेपाल और दक्षिण एशिया के कई देशों में मनाए जाते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे हिंदू ज़्यादा बसते हैं, उन सारे देशों में ये नाग पंचमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस बार जो नाग पंचमी का त्यौहार जो पड़ रहा है वो मैं अपने वीडियो में बता रही थी कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नाग पंचमी का त्यौहार कब पड़ने वाला है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि इस बार जो 2023 में नाग पंचमी का जो त्यौहार पड़ने वाला है वो 21 अगस्त 2023 को पड़ रही है। नाग पंचमी का त्यौहार देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला है, क्योंकि इस बार जो नाग पंचमी पे बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है जो 19 वर्षों के बाद पड़े हैं, क्योंकि इस बार श्रावण मास में अधिक मास भी पड़ा था। तो इस बार का जो नाग पंचमी वो बहुत ही खास है, इसलिए इस बार बहुत ही उल्लास और हर बार की अपेक्षा बहुत ही धूमधाम से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नाग पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त कौन से हैं, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त 20 अगस्त को ही रात में 12:23 से लग के और 21 तारीख की रात्रि 2 बजे तक रहेगा। तो ये नाग पंचमी का जो त्यौहार है, ये जो इसका शुभ मुहूर्त है वो 20 तारीख को रात्रि 12:23 पे ही लग जाएगा, और 21 तारीख की पूरे दिन और पूरे रात रहने वाला है, वो 2 बजे रात्रि में ख़त्म होगा। तो आप 21 तारीख को जो नाग पंचमी का त्यौहार है उस दिन पूरे दिन विधि विधान से पूजा करिए, अर्चना करिए, भगवान को मनाइए और अपनी मनोकामना पूरी करिए। उस दिन पूरे दिन आप नाग पंचमी का जो भी पूजा पाठ है वो कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन भर नाग पंचमी है। जब बात नाग पंचमी की हो रही है तो उसके महत्व के बारे में, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपने परिवार के सदस्यों को बता दूं। अगर आप सब जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानता है मैं उनके लिए बता देती हूँ कि ये जो नाग पंचमी का त्यौहार है ना, ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पहले से मनाया जाता है। उसके पीछे का एक कथा ये है कि एक राजा हुआ करते थे परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके एक पुत्र थे जन्मेजय। तो परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय थे, तो अपने पिता परीक्षित के मृत्यु का बदला लेने के लिए, क्योंकि परीक्षित को सांप ने काटा था, इसलिए अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसा प्रण लिया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूँगा जिसमें पूरे सांप वंश का मैं पूरा नाश कर दूँगा। ऐसा उन्होंने तब किया, बहुत बड़ा सा एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने पूरे सांपों को नष्ट करने का प्रण ले लिया। तब एक तक्षक नाम का सांप था जो घटक काटकों का शिकार हो गया। हालांकि प्रसिद्ध ऋषि अस्तिक जन्मेजय को यज्ञ करने से रोकने और नागों की बलि से बचाने के लिए खोज के निकाला गया। जिस दिन एक बलि को रोक दी गई वह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, जिसे अब पूरे भारत में नाग पंचमी के रूप से मनाया जाता है। कई हिंदू धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में सांप या नाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाभारत, नारद पुराण,
स्कंद पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में सांपों से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक और कहानी भगवान कृष्ण और नाग कलिका से जुड़ी है, जहां कृष्ण यमुना नदी पर कलिका से लड़ते हैं और अंत में मनुष्य के द्वारा परेशान न करने के कारण के साथ कलिका को माफ कर देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से भक्त को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये तो नाग पंचमी के पीछे की कथा है। जो कथा, ये नाग पंचमी का त्यौहार कब और कैसे मनाया गया उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप सबको बताया है। अब मैं बात कर रही हूँ कि नाग पंचमी के दिन पूजा कैसे करना है। तो आपको बता दें, नाग पंचमी के दिन सवेरे उठकर स्नान आदि के बाद व्रत और पूजा का संकल्प कर, अगर आप व्रत करना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, आप बस पूजा भी कर सकती हैं नाग पंचमी के दिन। तो आपको करना ये है, एक थाली लेनी है पूजा की, कोई भी पवित्र थाली ले लेनी है। उसमें हल्दी, रोली, चावल, धूप, दीपक और दूध रख लें। फिर मंदिर जाकर ये सारी चीज़ें नाग देवता को अर्पित कर दे। आपको पता होगा कि शंकर भगवान के पास एक नाग भी रखा रहता है, तो आप वो जो शंकर शिव मंदिर में जाए, वहाँ जो नाग देवता हो उनके पास ये सारी चीज़ें चढ़ा दें और विधिवत पूजा अर्चना कर लें। ध्यान रहे, नाग देवता को कच्चे दूध और घी चीनी मिलाकर ही अर्पित करना है। आप जो भी आप ले गए हैं सामान, दूध वगैरह, वो सब चीज़ चढ़ाएं, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि पात्र में दूध लें, उसमें घी और चीनी मिला के नाग देवता को जरूर समर्पित करें। इसके बाद नाग देवता की आरती उतारें, मन में नाग देवता का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे नाग देवता, आप मेरे और मेरे पूरे परिवार पर कृपा बनाना और आपकी वजह से कभी भी मेरे परिवार में कोई भी नुकसान ना हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करें। नाग पंचमी की कथा सुने। अगर आप नाग पंचमी का आपके पास किताब हो तो अच्छी बात है, आप नाग पंचमी की उसमें से कथा, अगर आपके पास नाग पंचमी की कथा नहीं है, आपके पास किताब नहीं है, तो आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं और मैंने अपने वीडियो में भी थोड़ी सी कथा बता दी, आप उससे भी सुन सकते हैं। आखिर में नाग देवता से अपनी इच्छा, जो भी आप पूजा करने के बाद जो भी आप नाग देवता से मांगना चाहते हो, वो अपनी पूजा अर्चना करके, अगर आप पे काल सर्प दोष है तो उसके लिए भी प्रार्थना करके उसके बाद आप घर आ जाए। और मैं अपने वीडियो में आपको पहले ही बताई थी कि मैं इसमें एक ऐसा भी उपाय बताऊंगी जिससे आपके धन में अपार वृद्धि होगी। ये कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिसको करेंगे और मतलब आपको कुछ लाभ नहीं होगा, आप कहेंगे अरे मैं तो हमेशा ये उपाय करता हूँ कुछ नहीं, लेकिन नहीं, ये नाग पंचमी है, ये बहुत ही, और ये तो दुर्लभ संजोग इस बार बना 19 वर्षों बाद। तो आपको बिल्कुल अपने मन में कोई भी ऐसे विचार नहीं कि मैं करूँगा कुछ होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मन में जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, मन से पॉजिटिव रहना चाहिए, रहेंगे तभी आपको कुछ भी उपाय आपको का असर दिखेगा। इसलिए पॉजिटिव मन से नाग पंचमी के दिन नाग भगवान का पूजन करें, भोलेनाथ का पूजन करें। और आपको बता दें कि उस दिन धन वृद्धि के लिए नाग पंचमी के दिन नागों की तो पूजा करें ही, जिससे आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नाग पंचमी के दिन आपको एक काम और करना है कि उस दिन आपको चांदी के नाग और नागिन का जोड़ा किसी भी मंदिर में दान करना है। आपको बता दें, फिर से बता रही हूँ कि नाग पंचमी के दिन किसी भी नाग नागिन का, आपके पास जो आपकी सुविधा हो सके, तो आपके पास पैसा हो तो चांदी का ले लें, नहीं तो आप सोने का ले लें। अगर आपके पास है पैसा तो आप ये भी सब ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जाएंगे तो किसी भी मंदिर के पास जो दुकान लगा रहा था वहाँ 10-5 रुपये में वो जो तांबे का नाग नागिन मिल जाएंगे, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन आपको नाग पंचमी के दिन अपनी धन वृद्धि के लिए नाग नागिन को किसी भी मंदिर में दान करना बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति के नागों का दर्शन हो जाए तो ये तो बहुत ही मतलब दुर्लभ है। क्योंकि आप देखेंगे कि बारिश का टाइम है, बारिश में आपको अधिकतर कहीं ना कहीं ये नाग देवता दिख जाते हैं। लेकिन नाग पंचमी के दिन अगर आपको नागों का दर्शन हो जाए ना, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, उनको प्रणाम करना है और मन ही मन खुश होना है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपने जो भी भगवान से प्रार्थना की वो सब पूरी होने वाली, क्योंकि उस दिन नागों का दर्शन बहुत ही शुभ।
तो नाग पंचमी के दिन जो भी ये सब उपाय करता है उसके घर में बहुत ही सुख समृद्धि धन दौलत महादेव की कृपा से उसे मिलता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन नागों को देख के डरना नहीं है, उनको प्रणाम करना है, उनका पूजा अर्चना करना है और फिर आप नाग नागिन के जोड़े को जो अपनी श्रद्धा भाव से पीतल का तांबे का सोने का मंदिर में दान अवश्य करें धन वृद्धि के लिए। ये उपाय सिर्फ धन वृद्धि के करना, अगर आप धन वृद्धि आप चाहते हो तो आप ये उपाय अवश्य करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय।